स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टडीग्राम चैनल। तो बच्चों, आज का जो इस टॉपिक होगा जो अपन को देखना है, तो बच्चों वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को बच्चों लोग हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके साथ साथ बच्चों लोग हार्ट के ऊपर जो लेयर होता है, हार्ट कितना लेयर से बना हुआ है, वो लेयर भी मैं एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों, एक तो अपन को पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर कि हार्ट का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है। उसके साथ साथ हार्ट के ऊपर जो लेयर्स होता है वो लेयर्स के बारे में आज अपन को पढ़ना है। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चों तुम्हें कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, जिसकी जो कि इन मेल में करीब करीब इसका वेट जो होता है 300 ग्राम का होता है। और यही अगर मैं बात करूँ फीमेल में इसका जो वेट होता है वो करीब करीब 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम का होता है इन केस ऑफ फीमेल। अब और एक चीज मैं बताना चाहता हूं तुम्हें कि हार्ट ये जो होता है ये दो लंग्स के बीचों बीच होता है। अब दो लंग्स के बीचों बीच ना एक जगह होता है, उस जगह का नाम है मीडियास्टिनम। बच्चों क्या बोलेंगे अपन? मीडियास्टिनम। मैं वापस एक बार बता देता हूं कि दो लंग्स के बीचों बीच एक स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते बच्चों लोग अपन मीडियास्टिनम। दो लंग्स के बीच उस जो स्पेस है वो स्पेस को बोलेंगे अपन मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम ये वो स्पेस जो दो लंग्स के बीच है और इसके अंदर है अपना हार्ट बच्चों लोग। ठीक है बच्चों लोग, इसके अंदर या फिर ये वो स्पेस में अपने हार्ट सिचुएटेड है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया हार्ट के बारे में। अब और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हार्ट का जो साइज होता है वो करीब करीब एक ह्यूमन फिस्ट या अपना जो फिस्ट है, अपना फिस्ट इतना उसका हार्ट का साइज होता है। ठीक है बच्चों लोग, अब मैं आपको इसका जो लेयर होता है वो लेयर के बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो चलो जान के लेते इसके लेयर के बारे में। तो बच्चों देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो आज का, तो चलो बच्चों, तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे? लेयर्स पढ़ लेते। लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हार्ट का जो लेयर्स है वो पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छे से सुनना बच्चों लोग, हार्ट जो लेयर से कवर हुआ है उस लेयर को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। बहुत अच्छे से सुनना बच्चों लोग, उस लेयर को बोलेंगे अपन पेरिकार्डियम। तो हार्ट जो लेयर से कवर हुआ है उसे बोलेंगे अपन पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम बच्चों लोग दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। सपोज मान लो ये हार्ट है, तो हार्ट के ऊपर जो लेयर रहेगा वो कौन सा लेयर है? पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। इस पेरिकार्डियम का बच्चों लोग फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम बहुत बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है। तो एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा है सेरस पेरिकार्डियम। ऐसा दो लेयर प्रेजेंट है और ये दोनों लेयर से बना हुआ है पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम कवर करता है, किसको कवर करता है बच्चों लोग? हार्ट को। अब मैं और एक चीज बताने वाला हूं, ये जो सेरस पेरिकार्डियम है ये वापस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है बच्चों लोग। तो सेरस पेरिकार्डियम वापस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होगा बच्चों लोग पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम और बच्चे लोग दूसरा होगा विजरल सेरस पेरिकार्डियम। विजरल सेरस पेरिकार्डियम। तो सेरस पेरिकार्डियम भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पैराइटल एंड विजरल। बच्चे और एक चीज मैं बताता हूं तुम्हें, इन दोनों जन के बीचों बीच एक स्पेस होता है। इसके और इसके बीच में क्या होता है? स्पेस। और उस स्पेस को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है बच्चों, उस स्पेस को बोलेंगे अपन पेरिकार्डियल स्पेस। और बच्चे इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है। ये स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मतलब एक पानी जैसा फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को ये चीज। तो यही है लेयर्स। तो बच्चों याद रखना, ये जो पेरिकार्डियम जो है ये किसको कवर कर रहा है? हार्ट को कवर कर रहा है। और उसका कितना पार्ट है? दो पार्ट है, फाइब्रस एंड सेरस। सेरस वापस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पैराइटल एंड विजरल। और इन दोनों जन के बीचों बीच क्या होता है? स्पेस।
स्पेस को बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस, और वहां पर होता है फ्लूइड, फ्लूइड को बोलेंगे अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। सिंपल। अब बच्चों ध्यान से सुनना, तो ये तो एक लेयर हो गया जो सबसे बाहर प्रेजेंट है। अब इसी के बाद एक अंदर और एक लेयर होता है बीचों बीच, उस लेयर का नाम है बच्चों मायोकार्डियम। उस लेयर को बोलेंगे मायोकार्डियम। तो सबसे बाहर कौन सा है? पेरिकार्डियम। तो सबसे बाहर है पेरिकार्डियम, उसके अंदर है मायोकार्डियम। अब उसके अंदर बच्चों और एक लेयर होगा, जैसे कि इनर लेयर में बोल रहा हूं, और उसका नाम है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। तो बच्चों ओवरऑल कितना लेयर हो गया? 3 लेयर हो गया। तो एक तो हो गया पेरिकार्डियम, एक हो गया मायोकार्डियम, एक हो गया एंडोकार्डियम। ऐसा 3 लेयर होता है हार्ट में। तो कोई भी अगर डॉक्टर को, कोई भी अगर सर्जन को हार्ट के अंदर जाना है तो उसको ये तीनों लेयर कट करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहला कौन सा लेयर कट करेगा? पेरिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम, उसके बाद एंडोकार्डियम कट करेगा। अब बच्चों और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मायोकार्डियम जो होता है ये मसल से बना हुआ आता है। सो मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ मसल। अब ये पता होना चाहिए ये कौन सा मसल रहेगा बच्चों लोग? कार्डियक मसल। बहुत अच्छे से सुनना, ये कौन सा मसल है बच्चे लोग? कार्डियक मसल। तो मायोकार्डियम में कौन सा मसल प्रेजेंट है? कार्डियक मसल। तो ये चीज याद रखना आप लोग। ओके, चलो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया आप उनको कि हार्ट के लेयर्स के ऊपर। तो हार्ट का लेयर सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब मैं आपको बताने वाला हूं हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे लोग। चलो अब जाते हैं अपन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं आप लोगों को इसको डायग्रामेटिकली एक बार बता देता हूं, इससे जो कॉन्सेप्ट है काफी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो बच्चे लोग, ये हार्ट का लेयर्स है। अब बहुत अच्छे से देखना आप लोग, ये जो लेयर, ये पूरा लेयर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट, इसी को ही बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। ठीक है बच्चों लोग। अब उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है जो यहां पर दिख रहा है, इसे बोलेंगे मायोकार्डियम। अब ये जो पार्ट जो यहां पर दिख रहा है, इसे बोलते हैं अपन एंडोकार्डियम। तो ये ऐसे 3 लेयर है। फिर मैंने बोला था पेरिकार्डियम भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब ये वाला फर्स्ट पार्ट, इसे बोलेंगे फाइब्रस। ठीक है बच्चों, और इसे बोलेंगे सेरस। तो ये हो गया फाइब्रस, ये हो गया सेरस। अब मैंने बताया सेरस भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये रहेगा पैराइटल और ये रहेगा विजरल। बहुत अच्छे से समझ में आया आप लोग को। तो ये पैराइटल है बच्चों और ये क्या है? विजरल है। तो वापस बता देता हूं, पूरे को क्या बोला अपन ने? पेरिकार्डियम। कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है बच्चों? 2 पार्ट में। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इस पार्ट को बोल दिया अपन ने फाइब्रस और इस पार्ट को बोल दिया अपन ने सेरस। अब सेरस वापस 2 पार्ट में डिवाइड था, मैंने बोला आप लोग को। ये है पैराइटल और ये है विजरल। ये भी क्लियर है। फिर मैं बोला था आपको पैराइटल और विजरल, पैराइटल और विजरल दोनों जन के बीच में बच्चों क्या प्रेजेंट रहेगा? स्पेस। और ये रहा वो स्पेस, ये स्पेस। देखो बच्चों, यहां पर जो स्पेस नजर आ रही है बीचों बीच आपको, ये जो स्पेस है यहां पर, इस स्पेस को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल स्पेस। और बच्चों यही स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो बच्चों ये पेरिकार्डियल फ्लूइड यही स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हो गया सिंपल सी बात, लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ये मायोकार्डियम जो दिख रहा है आपको, ये पूरा है मायोकार्डियम। और ये पूरा मायोकार्डियम बच्चों किससे बना हुआ है? मसल से। ये भी बताया मैंने, कार्डियक मसल। कौन सा मसल रहेगा बच्चों उसमें? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया अबाउट लेयर्स के बारे में। तो बच्चों अब जाएंगे अपन इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसके ऊपर। चलो बच्चों, तो आप स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आई थिंक लेयर सभी को समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा तुम्हें बच्चों। चलो अब जाएंगे अपन नेक्स्ट पार्ट, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अभी पढ़ना है बच्चों अपन को। हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं अभी आपको। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है अपन को, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये आप लोग बाहर से देख रहे हो। अभी क्या करना है अपन को? इस हार्ट को इस तरीके से अपन को कट करना है। जब मैं हार्ट को इस तरीके से कट करूंगा तो उसके अंदर का पार्ट मुझे दिखाई देगा,
और वो जो अंदर का जो पार्ट होगा उसी को ही बोलेंगे अपन इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो बहुत अच्छे से दिखाया है यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर। इससे पहले जो देखे थे बच्चों तुम, ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब जो ये देख रहे हैं ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो बच्चों क्या किया इन्होंने, ये जो स्ट्रक्चर है इसको इन्होंने इस तरीके से कट किया है, एकदम सीधा सीधा, ऐसा सीधा सीधा क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा कट कर दिया है। जब ये कट करेंगे इस पार्ट को, तब वो पार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगी आप लोग को, ठीक है। अब ये पढ़ाने से पहले हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता देता हूं, यही पढ़ने से पहले। देखो बच्चों कुछ इस तरीके से पढ़ लेते हैं अपन। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा देता हूं। वहां पे हार्ट के अंदर ना बच्चों 4 चेंबर्स होती है, ये तो तुम्हें पता ही है। ह्यूमन हार्ट जो होती है उसके अंदर 4 चेंबर होती है। अब चेंबर मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर चेंबर क्या होता है। चेंबर मतलब बच्चे कुछ नहीं, वो एक पार्टीशन बोल सकते हैं, या फिर अपन क्या बोलेंगे उसे, जैसे कि कैविटी, चलो कैविटी मान के चलते। तो चेंबर मतलब क्या हो जाएगा, कैविटी। तो यहाँ पर कितना कैविटी है बच्चों, 4 कैविटी है, 2 कैविटी ऊपर है, 2 कैविटी नीचे। अब ऊपर जो 2 कैविटी है उसी कैविटी को बोलते हैं अपन एट्रियम। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ऊपर जो 2 कैविटी है उसी को क्या बोलते हैं अपन एट्रियम। और जो 2 कैविटी जो नीचे नजर आ रही है तुम्हें, इसे बोलेंगे अपन वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं अपन वेंट्रिकल। तो बच्चों जो ऊपर है वो एट्रियम है और जो नीचे है वो वेंट्रिकल है। अब बच्चों ये राइट साइड में है ना, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों राइट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों चेंबर्स का नाम पूरा क्लियर है आप लोग को। अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो पार्टीशन जो दिखाई दे रही है आपको, ये पार्टीशन इन दोनों को अलग कर रहा है। तो इस पार्टीशन को बोलते हैं अपन, ये वाला पार्टीशन को बोलेंगे अपन इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे अपन, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये वाला पार्टीशन को। और ये जो पार्टीशन, ये पार्टीशन किसको सेपरेट कर रहा है बच्चों लोग, 2 वेंट्रिकल को। ये वाला पार्टीशन 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बहुत सिंपल है बच्चों लोग, बहुत सिंपल। अब मैं और एक चीज बताता हूं, ये जो पार्टीशन जो दिख रहा है आपको यहां पर, ये पार्टीशन इन दोनों को अलग कर रहा है। तो इस पार्टीशन को बोलेंगे अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सेम बच्चों ये वाला पार्टीशन जो दिख रहा है बीचों बीच, वो भी इन दोनों को अलग कर रहा है। तो इसे भी क्या बोलेंगे बच्चों अपन, इसे भी बोलेंगे अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बहुत सिंपल है। अब बच्चे एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, अब अपन को तो पता ही है ये है लेफ्ट साइड और बच्चों ये है राइट साइड। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब एक बात बताता हूं तुम्हें, इतना तो लेबलिंग्स क्लियर हो ही गया है तुम्हें। अब बच्चों यहां पर ना एक डोर प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। इस जगह में एक डोर प्रेजेंट होगा, सेम यहां पर भी एक डोर प्रेजेंट होगा। तो एक डोर राइट में है और एक डोर लेफ्ट में है, और ये डोर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। इस डोर को बोलेंगे अपन ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। और बच्चों ये जो डोर है, ये डोर, इस डोर को बोलेंगे अपन सॉरी ये जो डोर है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे अपन, बाइकस्पिड वॉल। मैं और एक बात बोलना चाहता हूं तुम्हें कि बाइकस्पिड वॉल जो होता है इसका और एक नाम होता है सॉरी, इस बाइकस्पिड वॉल का और एक नाम होगा मिट्रल वॉल, ठीक है बच्चों। तो बाइकस्पिड वॉल का और एक नाम क्या है, मिट्रल वॉल। तो बच्चों इतना तो तुम्हें क्लियर ही है। अब बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो राइट एट्रियम जो दिख रहा है आपको यहां पर, राइट एट्रियम, इस साइड में 3 ब्लड वेसल होता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना,
ये साइड में कितना ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है? 3 ब्लड वेसल। मतलब यहां पर 3 ब्लड वेसल ओपन होता है। उनमें का जो फर्स्ट ब्लड वेसल है उसे बोलेंगे अपन सुपीरियर वेना कावा, उसे बोलेंगे अपन सुपीरियर वेना कावा। और बच्चों जो नीचे है उसे बोलेंगे अपन इंफीरियर वेना कावा। तो बच्चों ऊपर क्या है? सुपीरियर वेना कावा, नीचे क्या है? इंफीरियर वेना कावा। और बच्चों जो बीचों बीच जो है, बीचों बीच, उसी को ही बोलते हैं अपन कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस बहुत सिंपल है बच्चों। तो बीचों बीच जो है उसे क्या बोला मैंने? कोरोनरी साइनस। अब एक बात बताता हूं तुम्हें, ये ना यहां पर भी डोर होता है। देखो तो यहां पर भी डोर होता है बच्चों। तो बच्चों जैसा डोर यहां पर है, 2 डोर, सेम डोर यहां पर भी है। देखो यहां पर ये दोनों साइड। तो बच्चों यहां पर जो डोर है जो यहां पर, उसे बोलते हैं अपन थैबेसियन वॉल। बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों। तो जो डोर यहां पर है इसे क्या बोलेंगे अपन? थैबेसियन वॉल। और बच्चों जो डोर यहां पर है इसे बोलेंगे अपन यूस्टैशियन वॉल। यूस्टैशियन वॉल, सिंपल। तो जो डोर यहां पर है यूस्टैशियन वॉल, जो डोर यहां पर है वो है थैबेसियन वॉल। इतना तो बात क्लियर है तुम्हें। अब मैं और एक बात बताता हूं बच्चों। ये जो लेफ्ट एट्रियम जो दिखाई दे रही है आपको यहां पर 4 ब्लड वेसल होता है। 1 2 3 4। कितना ब्लड वेसल है? 4। चारों ब्लड वेसल का नाम होता है पल्मोनरी वेन। इन चारों को क्या बोलेंगे बच्चों अपन? पल्मोनरी वेन। बहुत सिंपल है। 1 2 3 4, चारों को बोलेंगे अपन पल्मोनरी वेन। अब बच्चों ये जो राइट वेंट्रिकल है यहां पर एक ब्लड वेसल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां पर एक ब्लड वेसल होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना, जो राइट साइड में है इसी को ही बोलते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी। और बच्चों जो लेफ्ट साइड में है इसको बोलेंगे अपन एओर्टा। बहुत बहुत सिंपल है। तो बच्चों जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो क्या है? एओर्टा है। और जो राइट साइड में है वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में कि ये कहां पर होता है, ये कहां पर होता है, ये किसके बीच में होता है। अब बच्चों बता दो, ये डोर किस किस के बीच में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये डोर है। तो यही पूछते एग्जाम में, वो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है बेटा। आपको बस कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं आया हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसमें मैं एक एक वर्ड आपको समझाया, कौन कहां पर प्रेजेंट है, कौन कैसा प्रेजेंट है करके। मैं और भी कुछ बताना चाहता हूं ये डायग्राम के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से सुनना आप लोग। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का। कुछ टर्म्स जो है वो सब क्लियर हो आपको। एग्जाम में वो यही पूछते हैं बाइकस्पिड वॉल का और एक नाम क्या होता है करके। तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, उसका और एक नाम होता है मिट्रल वॉल। MITRAL, मिट्रल या माइट्रल वॉल बोलते हैं उसे। चलो इतना तो क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब बच्चे एक बात बताता हूं मैं, ये जो वेंट्रिकल जो दिख रहा है आपको, यहां पर कुछ मसल प्रेजेंट होता है। वो मसल देखो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों। अब ये जो मसल जो यहां पर जो दिख रहा है ना आपको येलो कलर में, इस मसल को बोलते हैं पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल, ये जो मसल जो यहां पे दिखाई दे रही है उसे बोलेंगे अपन पैपिलरी मसल। ये वाली मसल पैपिलरी मसल। ये पैपिलरी मसल के पास बच्चों एक फाइबर होता है, लंबा फाइबर ऐसा। देखो कुछ इस तरीके से फाइबर होता है, दिख रही है आपको। ये जो फाइबर जो दिख रहा है ना आपको, ये फाइबर ट्राइकस्पिड और पैपिलरी मसल के बीचों बीच प्रेजेंट है। इस फाइबर को बोलते हैं अपन कॉर्डे टेंडाइने। टेंडाइने क्या बोलेंगे बच्चे? कॉर्डे टेंडाइने, ये फाइबर का नाम। तो ये फाइबर का नाम आपको पता होना चाहिए। अब तुम्हें कंफ्यूजन आएगा, सर ये बस राइट में ही होगा क्या? बच्चों ये राइट में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा। मतलब ये यहां पर भी प्रेजेंट रहता है, ये यहां पर भी होगा। जैसा यहां पर प्रेजेंट है वैसे यहां पर भी होगा। अब यहां पर तुम्हें बता दिया तो यहां पे इतना बताने का जरूरत नहीं है। तो जैसा यहां पर है वैसे यहां पर भी दोनों साइड प्रेजेंट होगा। तो ये एक हो गया सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर कि एक 12th के बच्चे को हार्ट के बारे में इतने सारे टर्म्स तो पता होना ही चाहिए।
बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोग को। इसका जो हर एक टर्म्स है तुम्हें पता ही होगा। एक बार शॉर्ट में मैं रिवीजन करवा देता हूं तुम्हें कि बच्चों हार्ट के अंदर कितना चेंबर्स है, 4 चेंबर, 2 ऊपर है 2 नीचे है। ऊपर जो 2 होते हैं उसे एट्रियम बोलते हैं और जो नीचे होते हैं उसे वेंट्रिकल बोलते हैं। अब जो राइट साइड में है उसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक डोर होता है, डोर का नाम है ट्राइकस्पिड। इनके बीच में भी एक डोर होता है, डोर का नाम है बाइकस्पिड। तो बाइकस्पिड ये लेफ्ट में होता है, ट्राइकस्पिड ये राइट में होता है। सिंपल। ये पार्टीशन का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो 2 एट्रियम को अलग कर रहा है। इस पार्टीशन का नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो 2 वेंट्रिकल को अलग कर रहा है। सिंपल। अब यहां पर 3 ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा। इनका मैं फंक्शंस आपको बाद में सिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी बस अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फंक्शंस धीरे धीरे अपन पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों। तो सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस एंड इंफीरियर वेना कावा। अब ये जो कोरोनरी साइनस है वहां पर भी एक डोर है, उस डोर का नाम है टेबेसियन वॉल। इंफीरियर वेना कावा, वहां पर भी एक डोर है, उस डोर का नाम है यूस्टेशियन वॉल। इतना क्लियर है आप लोगों को बच्चों। अब देखो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताता हूं तुम्हें। ये जो ब्लड वेसल जो दिखाई दे रही है आपको लेफ्ट एट्रियम में, उसी को ही बोलते हैं बच्चों अपन पल्मोनरी वेन। तो कितना पल्मोनरी वेन दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको? 4 पल्मोनरी वेन। अब जो एक ब्लड वेसल जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है ब्लड वेसल, इसे क्या बोलेंगे अपन? पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे बोलते हैं अपन एओर्टा। जो राइट साइड में उसे क्या बोला अपन ने? पल्मोनरी आर्टरी। ये बात समझा आप लोगों को। बच्चों एक बात बताता हूं, 1 डोर 2 डोर 3 डोर 4 डोर, तो कितना डोर हो गया? 4 डोर हो गया बच्चों। और भी 2 डोर होता है, वो भी डोर मैं तुम्हें बता देता हूं। एक डोर यहां पर होगा जो व्हाइट में बना रहा हूं, तो बच्चों एक डोर यहां पर होगा जो लेफ्ट में बना रहा हूं। अब बच्चों जो लेफ्ट में जो डोर होता है ना, इसको बोलते हैं अपन एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल। और बच्चों जो राइट में होगा ना, इसे बोलेंगे अपन पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल। क्लियर है आपको? तो जो राइट में कौन सा डोर है? पल्मोनरी वॉल। एंड लेफ्ट में यहां पर जो डोर है वो है एओर्टिक वॉल। जहां पर मैं डोर वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब वहां पर क्या है? वॉल्व, LVALVE, वॉल प्रेजेंट है। तो बच्चों ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें जो हर एक टर्म जो है, हर एक टर्म मैंने आप लोगों को क्लियर कर चुका है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। वो है जो बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे? ये वो बच्चे जो बच्चे यूट्रस के अंदर होते हैं। यूट्रस तो सभी को पता है, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर जो बच्चे होते हैं उन्हें अपन फीटस बोलते हैं। उसका एक प्रॉपर टर्म क्या है साइंस में? क्या बोलते हैं अपन? फीटस। वो फीटस के अंदर जो दिल होता है, और वो दिल के अंदर जो ये सेप्टम होता है, ये सेप्टम में छोटा से होल प्रेजेंट होता है। बहुत अच्छे से सुनना, वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा? एक होल प्रेजेंट होगा इस जगह पे। इस जगह में एक होल होता है, होल। मैं क्या बता रहा हूं बच्चों? मैं क्या बता रहा हूं? होल होता है इस जगह पे। इस होल का नाम है फोरामेन ओवैलिस। बहुत बेहतरीन तरीके से समझना आप लोग, इसका नाम है फोरामेन ओवैलिस। जो ये सेप्टम में जो होल प्रेजेंट है उसी को ही बोलते हैं अपन फोरामेन ओवैलिस। ये फोरामेन ओवैलिस जो फीटस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे ही उस बेबी का जन्म हो जाती है, इस दुनिया में वो बेबी आ जाता है, तुरंत ये जो होल है वो होल बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ओपन नहीं रहता है, वो ऐसा बंद हो जाएगा। वो बंद होने के बाद उसी जगह को क्या बोलेंगे अपन? फोसा ओवैलिस। उसी जगह को क्या बोलेंगे अपन? फोसा ओवैलिस। तो बच्चों फीटस में क्या था? फीटस में फोरामेन ओवैलिस था। जब वो बेबी का जन्म हो गया, जब वो बेबी इस दुनिया में आया, उस वक्त अपन ने क्या बोला उसे? फोसा ओवैलिस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, बिफोर बर्थ, जन्म के पहले फोरामेन ओवैलिस, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद
ये होल बंद हो जाता है। बंद होने के बाद उसी जगह को क्या बोलते हैं अपन, फोसा ओवैलिस। यही चीज मुझे बताना था तुम्हें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया बच्चों। ये जो भी मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, ये सारे वर्ड तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। हर एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन करके बताया है तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से। बच्चों इसका कुछ डायग्राम है, वो डायग्राम देख लेते। देखो यही है वो डायग्राम जो मैंने एकदम इजी वे में तुम्हें एक्सप्लेन किया, ताकि काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आए, कुछ इस तरीके से बना के, ठीक है, थोड़ा रोमांटिक भी लगे। चलो बच्चों, तो अब अपन यही डायग्राम देख लेते। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, और यहाँ पर जो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये है राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर जो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये है लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल जो दिख रहा है, ये है इंफीरियर वेना कावा। ये जो ऊपर दिख रहा है, ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। अब बच्चों ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है ट्राइकास्पिड। मैंने बताया था डोर डोर करके, तो ये है ट्राइकास्पिड। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा बच्चे लोग, ये रहेगा बाइकास्पिड। तो ये ट्राइकास्पिड है, ये है बाइकास्पिड। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें बताया था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो बीचों बीच यहाँ पर जो दिख रहा है आपको। तो ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तुम्हें। ये राइट एट्रियम है ना बच्चों, वहाँ पर एक ब्लड वेसल मैंने बताया था कुछ यहाँ पर ऐसा करके। तो ये है वो ब्लड वेसल, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, या पल्मोनरी आर्टरी बोल दो, कोई बात नहीं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके बच्चों, अब ये जो ब्लड वेसल जो दिख रहा है, ये क्या है, यही है एओर्टा। बच्चों लोग ये क्या है, एओर्टा। जो इतना बड़ा ब्लड वेसल है, ये क्या है, एओर्टा। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट एट्रियम 4 ब्लड वेसल होता है वहां पर, जिसका नाम था पल्मोनरी वेन। ये देखो 1 2 3 4। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। 1 2 3 4, ये चारों भी ओपन यहीं पर होते हैं। तुम्हें लगता रहेगा सर ये दोनों यहां पर ओपन हो रहा है, नहीं, ये दोनों बस इसके पीछे साइड में प्रेजेंट है। लेकिन ये दोनों ओपन कहां पर होंगे, यहां पर, मतलब पीछे से आएंगे और यहां पर खुल जाएंगे। ये दोनों भी यहां पर ही खुलते हैं वो लोग। तो ये चारों भी यहां पर खुलेंगे, ये इसके अंदर खुलेगा, ये भी इसके अंदर ही खुलेगा। ओके क्लियर। अब ये वाला देखो जो यहां पर खुला हुआ है, और ये जो है ना, ये इसके बैक साइड में होता है, इसके पीछे साइड में ये प्रेजेंट है। देखो पीछे से आके और यहां पर खुल जाता है। बहुत सिंपल है बच्चों। यहां पर कुछ मसल दिखाई दे रही है आपको, देखो यहां पर कुछ इस तरीके से, देखो ये जो है, तो ये जो है ना बच्चों, इसी को ही बोलते हैं अपन पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल। और बच्चों यहाँ पर जो ये फाइबर दिख रही है आपको, यहाँ पर ये फाइबर देखो, यहाँ पर भी है फाइबर। इस फाइबर को बोलते हैं अपन कॉर्डे टेंडिने, इसको बोलेंगे अपन पैपिलरी मसल, और इस फाइबर को बोलेंगे अपन कॉर्डे टेंडाइने, कॉर्डे टेंडाइने। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब मैं और एक चीज बताता हूं तुम्हें कि ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहां पर ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये क्या होता है, थोड़ा से बारीक होता है। लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये थोड़ा जाड़ा होता है काफी, एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा जाड़ा होता है, थोड़ा थिक होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसका फंक्शन पढ़ाऊंगा तब। तो बच्चों आज का जो इस सेशन है, इस सेशन में आपको तुम्हें ये समझ में आया कि जो हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका और एक टर्म कौन कहां पर प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, सब कुछ क्लियर आप लोगों को। तो बच्चों अगर वीडियो जरूर पसंद है आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बच्चों मैं तुरंत आता हूं आपको एक नए वीडियो पर, जरूर मिलेंगे आपको। चलो बच्चों।